हेलो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी का बहुत ही प्यारा सा और इजी वे में बन जाने वाला स्वेटर बनाकर बताऊंगी। इस स्वेटर को बनाने के लिए हमने नॉर्मल बेबी ऊल ली है। ये 4 प्लाई की ऊल है और इसमें हमने 10 नंबर की नीडल यूज़ की हैं। ये स्वेटर नेक से शुरू होता है, तो यहाँ पर देखिएगा 64 फंदे हमने डालने के बाद में इस स्वेटर को बनाना शुरू किया है। तो ये कुछ इस तरीके से बनकर पूरा कंप्लीट हुआ है। बहुत ही इजी सा इसमें मैंने जो डिज़ाइन डाला है, अगर आप चाहें तो इसे सिंपल बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दिया है तो ये बहुत ही सुंदर आकर लास्ट में कंप्लीट होता है। तो आइए सीखते हैं इसे। और यहाँ पर मैंने जाली बनाई हुई है। ये 0 साइज़ का न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्वेटर है। और फ्रेंड्स, इसकी मैं आपको कैप और शूज़ बनाकर भी बताऊंगी। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके शूज़ और कैप का वीडियो जो है वो आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सीख लेते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए सीखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 64 यानी 64 फंदे डालकर हमने 8 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। जो पहली सिलाई आई है वो रॉन्ग साइड से हमने उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट की है। तो 4 सिलाई रॉन्ग साइड में आई हैं और राइट साइड में भी हमने इन सिलाई को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर भी हमारी 4 सिलाई बनकर आ चुकी हैं। 1 2 3 4, ये राइट साइड की सिलाई है। रॉन्ग साइड में देखिए 1 2 3 4, 8 सिलाई हमने दोनों तरफ से बनाकर कंप्लीट कर ली है। जिसमें से हमने 3 सिलाई रॉन्ग साइड से, 3 सिलाई राइट साइड से बनाने के बाद में जो 7वीं सिलाई रॉन्ग साइड की आएगी उसमें हमने इस बटन होल को कट किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हम 9 रो को बनाकर बताएंगे उसी तरह से ये 8 सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं, राइट साइड से और रॉन्ग साइड से। तो ये देखिएगा, इस तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा सिलाई हमने बनाते हुए 8 सिलाई कंप्लीट की हैं। ये हमारी 9 रो है। तो यहाँ पर हमने 7 सिलाई में जो ये बटन होल कट किया है, तो यहाँ पर 4 फंदे बुनने के बाद में 1 2 3 4, 4 फंदे बुनने के बाद में अगर आप बटन बड़े लगाना चाहते हैं तो इस तरह से 2 बार लपेट लीजिएगा। अगर आपको छोटे बटन लगाने हैं तो जैसे कि मैंने एक बार इस तरह से धागा लपेट लिया है, एक बार धागा लपेटने के बाद में इन 2 फंदे का हमने एक फंदा कर दिया है। और जो राइट साइड की 8वीं सिलाई आई है उसे हमने उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये इस तरह से बटन होल बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिएगा, ये हमारी 9वीं रॉन्ग साइड की सिलाई है। इसे हमने इस तरह से उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने केवल आपको बटन होल किस तरह से मैंने कट किया है ये बताया हुआ है। और बटन होल मैंने 7 रो में कट किया था रॉन्ग साइड में। इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। ये देखिए, रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर ली है। लास्ट के फंदे से पहले हम थ्रेड को सीधी की साइड ले जाएंगे, इस फंदे को बिना बुने स्लिप कर लेंगे। अब आते हैं राइट साइड की 10 रो में। इस रो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस स्वेटर की जो सिलाई है ये मेन सिलाई है। इस सिलाई में हम फंदों को डिवाइड करेंगे। ये जो 64 फंदे हैं इन्हें हम डिवाइड करेंगे और फिर इसके बाद में इसी तरह से रिपीट होते जाएंगे ये फंदे। ये देखिएगा, पहले हम 6 फंदे उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे की बटन पट्टी हम इस साइड में रखेंगे, 6 फंदे की बटन होल वाली पट्टी इस साइड में रखेंगे। तो 6 फंदे हमने बुन लिए हैं, धागा घुमा लेंगे। अब यहाँ पर 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 फंदे ये हमने बुन लिए हैं। ये फ्रंट साइड में इतने फंदे रहेंगे, 6 फंदे बटन पट्टी के और 8 फंदे ये सीधे जो बनाए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा हमने सीधा बना लिया, धागा अपनी साइड लाते हुए अब यहाँ पर 8 फंदे हम स्लिप के लिए बुनेंगे। तो ये देखिए धागा इस साइड में है, इस तरह से बुनेंगे। इस फंदे को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे हमने स्लिप के बुन लिए। धागा अपनी साइड लाते हुए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा अपनी साइड लाते हुए इस फंदे को हम बुनेंगे और इस फंदे को हम काउंट भी करेंगे। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में जितने फंदे रखने हैं वो काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमें बैक पार्ट में रखने हैं। धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे, फंदा सीधा बनाएंगे। इस फंदे को काउंट करेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम स्लिप के फंदे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे हमने स्लिप के बुन लिए हैं। अब देखिए धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा अपनी साइड लाते हुए अब जो फ्रंट पार्ट के फंदे हैं उन 8 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे सीधे बनाने के बाद में धागा अपनी साइड लाते हुए ये बटन पट्टी के जो 6 फंदे हैं इन्हें हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5। लास्ट वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे। तो देखिए धागा बैक साइड ले जाएंगे, इसे हम स्लिप कर लेंगे। इस साइड में हमारी बटन होल वाली पट्टी रहेगी और इस साइड में बटन लगाने वाली पट्टी रहेगी। तो ये हमारी 10 रो में इन फंदों को हमने डिवाइड कर लिया है। अब आती है 11 रो, इसे हम पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिएगा, इस सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इस सिलाई को इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिएगा जो जाली के फंदे हैं इन्हें भी हमें इस तरह से उल्टा बना लेना है। इसमें हमें कोई भी फंदा ना तो घटाना है और ना ही बढ़ाना है, केवल हमें राइट साइड की सिलाई में ध्यान देना है। ये रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। लास्ट वाले फंदे में देखिए धागा बैक साइड कर लेंगे सीधी की साइड में और इस फंदे को बिना बुने स्लिप कर लेंगे। रॉन्ग साइड की सभी सिलाइयाँ इसी तरीके से आपको बना लेनी है। अब आती है राइट साइड की 12 रो। इसमें हम 10 रो को रिपीट करेंगे। केवल जो जाली से बढ़े हुए फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुनते जाएंगे। तो इन्हीं सिलाई को आपको रिपीट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, 9 फंदे सीधे बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पर 8 फंदे सीधे बनाए थे, अब यहाँ पर हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा है 9, इस साइड में हम बुन लेंगे। ये जो बीच का फंदा है देखिए इसमें हमें जाली बनानी है। धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो फंदे हैं
इन्हें हम इस तरह से बुनते जाएंगे। स्लीव्स में 2 फंदे बढ़ेंगे। देखिए, एक इस साइड का फंदा और एक ये वाला जो जाली का फंदा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 फंदे बढ़ते जाएंगे, एक इस साइड में, एक इस साइड में। इन फंदों को हमें इस तरह से सीधे बुन लेना है। अब देखिएगा, ये जो जाली है, जाली के जो बीच वाला फंदा है, इसमें हमें जाली बनानी है। धागा अपनी साइड लाएंगे। ये इस तरह से दूर से दिखाई देगा आपको फंदा। तो इसी फंदे को हमें सीधा बुन लेना है इस तरह से। धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब जो ये बैक पार्ट के हमने पहले 16 फंदे बनाए थे, तो यहाँ पर अब हमें 18 फंदे बना लेने हैं, क्योंकि एक फंदा इस साइड में बढ़ चुका है और एक फंदा इस साइड में बढ़ चुका है। तो इसी तरह से ये 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। केवल एक फंदा यहाँ पर फ्रंट पार्ट में बढ़ा करेगा, बाकी सब जगह 2-2 फंदे रहेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने ये जाली वाला पैटर्न बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले हमने यहाँ पर 16 फंदे बनाए थे। तो एक फंदा इस साइड में बढ़ गया और एक फंदा इस साइड में। तो यहाँ पर 17 और 18 फंदे बुनने के बाद में धागा अपनी साइड लाएंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी साइड लाते हुए इस फंदे को सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से आपको राइट साइड की सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। यहाँ पर फंदे बढ़ते जाएंगे, जितनी बार जाली बनाएंगे वो फंदे बढ़ते जाएंगे। उन फंदों को आपको सीधा बना लेना है। ये देखिएगा, जाली का पैटर्न आ गया है। धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी साइड लाते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब ये सभी फंदे जो हैं फ्रंट साइड के हैं, तो इन्हें हम इसे सीधा सीधा बनाते हुए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 3 3 6 फंदे बचे हैं। तो धागा अपनी साइड लाएंगे और 6 फंदा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदा बनाने के बाद में धागा बैक कर लेंगे। इस फंदे को बिना बुने स्लिप कर लेंगे। रॉन्ग साइड की जो पूरी सिलाई है उसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए सभी सिलाइयों में कंप्लीट कर लेना है। देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 जाली हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और इसे मैंने सर्कुलर नीडल पर रखा हुआ है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जितने फंदे लिए थे 8-8 फंदे, तो यहाँ पर हमारे देखिए जितनी जाली बनी है उतनी फंदे यहाँ पर बढ़ते गए हैं। तो यहाँ पर 17 फंदे इस साइड में बढ़ चुके हैं, 17 फंदे इस साइड में, 17 फंदे इस साइड में, दोनों साइड में बढ़े हैं। इस साइड की जाली से ये वाले फंदे बढ़े हैं और इस साइड की जाली से ये वाले फंदे बढ़े हैं। तो यहाँ पर ये वाले फंदे डबल हो चुके हैं और जो ये फ्रंट पार्ट में है तो ये इतने फंदे रहेंगे। यहाँ पर 17 फंदे केवल बढ़े हैं। बैक पार्ट में भी दोनों तरफ फंदे बढ़े हैं, तो इस साइड में भी 17 फंदे बढ़े हैं और इस साइड में 17 फंदे बढ़े हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो फंदे हैं बटन पट्टी के फंदे और ये वाले फंदे फ्रंट पार्ट में जितने फंदे रहेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 32 फंदे हैं और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाजू में फंदे हैं ये 42 फंदे हैं। बैक पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक 52 फंदे हैं। तो 32 42 52 इस तरह से फंदे हैं। और यहाँ पर देखिएगा, ये पहला बटन होल कट करने के बाद में मैंने 9 सिलाई बुनी है राइट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर जो 10वीं सिलाई आई है रॉन्ग साइड की, उसमें हमने इस बटन होल को कट किया है। अब यहाँ पर 9 सिलाई फिर से बुनी जा चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो अब हम सिलाई बनाकर बताने वाले हैं उसमें हम बटन होल किस तरह से इसमें कट करना है ये आपको बता देंगे। वैसे मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, 17 जाली हमारी यहाँ पर बन चुकी हैं। अब हम ये जो बाजू हैं इन्हें अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को, बैक पार्ट को, फ्रंट पार्ट को एक साथ बुनेंगे, बाजू को हम अलग करेंगे। तो ये देखिएगा, अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है, आप इस पे बुनना चाहते हैं तो इससे बुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये डबल सिलाई से ही बनाकर बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, धागा हमारा फ्रंट पार्ट में है, तो यहाँ से हम पहले फंदों को बुनना शुरू करेंगे।
तो पहले के 6 फंदे हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। इस तरह से धागा सीधा करते हुए इन सभी फंदों को इस तरह से सीधे बनाएंगे और इस बार हमें जाली नहीं बनानी है। या आप फंदे बढ़ाना चाहते हैं तो जाली बना भी सकते हैं, तो यहाँ पर 18 जाली हो जाएंगी। तो ये देखिएगा इस तरह से ये सभी फंदे हम बुनते हुए जाली के पास में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक फंदा और मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर जाली बनाएंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हम एक बार जाली बना लेते हैं। इस तरह से धागा अपनी साइड करेंगे, ये जाली बना ली। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपने जाली बनाई है तो यहाँ पर भी आपको सभी जगह जाली बना लेनी है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड के फंदे हमने बुन लिए हैं। अब जो यहाँ से लेकर और इस जाली तक ये हमारे शोल्डर के फंदे हैं, तो इन्हें हम अभी इसी सिलाई में बुन लेंगे। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू के फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए हैं। अब जाली के पास आ चुके हैं। ये देखिएगा ये हमारी जाली का पैटर्न है। तो धागा अपनी साइड करते हुए इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर हम बाद में जाली बनाएंगे। पहले देखिएगा इस तरह से हम पलट लेंगे। अब ये बैक पार्ट के फंदे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बैक पार्ट के फंदे हैं। तो जो जाली वाला फंदा है उसे हमने बाजू में ले लिया है ताकि हमारे फंदे थोड़े ज़्यादा रह सकें बाजू में। ये देखिएगा अब यहाँ से हम इन फंदों को यहाँ पर छोड़ देंगे, इसी सर्कुलर वाली नीडल पर। अगर आपके पास ये वाली सिलाई है तो इस पर भी छोड़ सकते हैं, मैं इससे बुन लेती हूँ। तो यहाँ पर केवल हमें बाजू वाले फंदे बुनने हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम बाजू तक फंदे बुनकर उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए हम इस वाले जाली के पैटर्न के पास आ चुके हैं। तो ये जो जाली वाला फंदा है, ये जो बीच का फंदा है, इसे हम इस तरह से आस्तीन में ले लेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ से अब हम पलट जाएंगे इस तरह से। अब जो ये वाले फंदे हैं, देखिएगा ये वाले जो फंदे हैं ये फ्रंट पार्ट के हैं, और जो ये वाले फंदे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अलग कर लिए हैं, तो ये बाजू में रहेंगे। तो इन फंदों को हमें, अगर आप यहाँ से डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो डिज़ाइन डाल सकते हैं। अगर आप इसे सादा सिंपल बुनना चाहते हैं, अगर इसमें मैं कोई डिज़ाइन डालूँगी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन मैं इसके नीचे साइड में डिज़ाइन डालूँगी। तो इस तरह से सीधी सिलाई पर सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई पर उल्टी सिलाई बनाते हुए 2 से 3 इंच तक की लंबाई हम इन आस्तीन की बुन लेते हैं। और मेरी सिलाई ये रहेगी फ्रेंड्स कि पहले इन स्वेटर्स की आस्तीन बना लीजिएगा। अगर आप नहीं पूरी बनाना चाहते हैं, इसकी लंबाई नहीं समझ में आ रही, तो आप इसे 2 से 3 इंच तक बुनकर छोड़ दीजिएगा और इसके बाद में पूरा स्वेटर बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद आप आस्तीन कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास छोटी वाली सर्कुलर नीडल हैं तो ही काम आती हैं, नहीं तो आपको डबल किनिटिंग वाली नीडल लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये सर्कल में फिर बुनना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर ओपन है तो इन 2 सिलाई से ये बुन जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सीधी और उल्टी सिलाई को रिपीट करते हुए यहाँ पर इतना बुनकर कंप्लीट कर लिया है। 1 से 1.5 इंच मैंने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किया हुआ है। ये देखिएगा यहाँ से रखेंगे और ये देखिए इतना मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, 1.5 इंच से ज़्यादा। अब यहाँ पर एक तरीका और है, देखिएगा इस तरह से बुन लीजिएगा, या आपकी नीडल इस तरह से, ये देखिएगा यहाँ से इन फंदों को इस तरह से कर देंगे। अब ये वाले जो फंदे हम बुनेंगे तो ये वाली सिलाई से ये वाले फंदे इस तरह से मिल जाने चाहिए, ये देखिएगा, ताकि हम इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट करें। तो एक साइड के स्लीव के फंदे हमने अलग कर लिए हैं और इन्हें हमने इस तरह से बुनकर एक सिलाई में छोड़ दिए हैं। अगर आपके पास बड़े वाले सेफ्टी पिन हैं
निटिंग वाले, तो उनमें आप ये फंदे छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से बाइंड अप कर दिया है डबल निटिंग वाली नीडल पर। अब हम यहाँ पर इन फंदों को बुनेंगे। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट के फंदे हम इतने बुनकर तब हमने यहाँ पर बुनाई करना शुरू किया था, फिर हमने टर्न होते हुए इसे कंप्लीट किया है। ये हमारे फ्रंट पार्ट के फंदे हैं। तो 2 फंदे हम यहाँ पर उठाएंगे और 2 फंदे इस साइड के स्लीप में उठाएंगे, इस साइड में, ताकि इन दोनों फंदों और ये स्लीप के बीच में कोई भी गैप ना रहे, ताकि हमें कोई भी सिलाई ना लगानी पड़े। तो देखिए ये वाला जो जाली का फंदा है, इसके बाद में 1 और ये 2, इस तरह से ये 2 फंदे हम इस तरह से उठा लेंगे और इस साइड के 2 फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें जाली बनानी थी, इस साइड में हम जाली बना चुके थे और यहाँ पर हमें बनानी है। तो ये देखिएगा ये वाला फंदा हम उठा लेंगे इस साइड में 1 और ये 2, ताकि यहाँ पर कोई भी गैप ना रहे। अब इन फंदों को हम इस तरह से इसी सिलाई में लेंगे। ये 2 फंदे ये वाले ले लिए और 2 फंदे इस साइड के लेंगे। देखिए इस तरह से 1 और ये वाला 2 है। तो यहाँ पर इस फंदे को भी हमें इसी सिलाई में लेते हुए अब यहाँ पर हम इस धागे को ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक फंदा बुन लिया और इस फंदे को आगे करते हुए एक फंदा ये बुन लिया। अब जो ये वाले फंदे उठाए हैं तो यहाँ पर पूरे 4 फंदे बढ़ चुके हैं इस तरह से यहाँ पर, ताकि कोई भी गैप ना रहे। देखिए इस तरह से उठा लिए हैं। अब ये जो फंदे हैं इन्हें हम सीधे सीधे बनाएंगे। तो 2 फंदे उस साइड के 2 फंदे इस साइड के ऐड हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी गैप नहीं रहेगा। ये देखिए इस तरह से हम इसे बुन लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने इस तरह से जोड़कर बुन लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो बैक पार्ट के सभी फंदे हैं इन्हें हमने सीधे सीधे बनाते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पर हमें फिर से ये देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये वाला फंदा हमने इस साइड में बुन लिया है। तो ये बैक पार्ट के फंदे इस साइड में हो चुके हैं। अब ये वाला जो फंदा है वो हमने यहाँ पर स्लिप में लिया हुआ है। तो ये देखिएगा जब हम इस वाले फंदे को इस वाले पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम 2 फंदे इस साइड से उठा लेंगे स्लिप की साइड से। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हम कोई भी जाली नहीं बनाएंगे, इस तरह से बुन लेंगे। बुनने के बाद में धागा अपनी साइड लाएंगे और यहाँ पर हम एक जाली बना लेंगे। ये वाला फंदा हमें इस साइड में बुनना है और ये वाले जो फंदे रहेंगे वो इस साइड में रहेंगे। तो हम यहाँ पर पहले जो स्लीव के फंदे हैं इस सिलाई में बुन लेंगे इस तरह से। तो सीधे सीधे हम स्लीव तक के फंदे बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम जाली के पैटर्न के पास आ चुके हैं। तो इस पैटर्न को हमें देखिए ये जो बीच वाला फंदा है इसे हमें स्लीव की साइड में रखना है इस तरह से। अब यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे इस तरह से और इन सभी फंदों को ये देखिएगा ये हमारी सर्कुलर वाली नीडल है। तो यहाँ पर अब हम ये वाली लगा लेंगे सिलाई जिससे हम बुन रहे हैं इस तरह से। यहाँ से इस सिलाई को लगाते हुए इतने फंदे हम बुन लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो फंदे हैं स्लीव तक के ये हम यहाँ तक बुन लेते हैं। पूरी रॉन्ग साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा ये सभी फंदे हमने रॉन्ग साइड के बुनकर ये देखिएगा ये जाली वाला फंदा है इस तरह से बुन लिया। ये बीच का फंदा है इसे हमने इस तरह से बुन लिया। अब यहाँ से फिर से हम टर्न हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम टर्न हो गए। अब जो ये वाले फंदे हैं फिर से हम जिस तरह से ये वाली स्लीव 1.5 से 2 इंच तक बुनी है उतनी ही सिलाई हमें यहाँ पर बना लेनी है। कम या ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि स्लीव तो हमें आगे बनानी ही है। तो यहाँ पर इस स्लीव को हम थोड़ा सा बुनकर और इस स्लीव की तरह छोड़ देंगे। फिर हम फ्रंट पार्ट के फंदे बैक पार्ट के फंदे और
फ्रंट पार्ट के फंदों को ऐड करेंगे। यहाँ पर फ्रंट और बैक के दो फंदे, दो साइड के फंदे ऐड हो चुके हैं और ये जो फ्रंट है इसे भी हम इन्हीं बैक पार्ट में ऐड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 15 से 16 सिलाई बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड की स्लीव के भी हमने इतनी लंबाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हमने डबल किंटिंग वाली नीडल पर इस तरह से हमने लगाकर छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम देखिएगा फ्रंट साइड, बैक पार्ट और ये फ्रंट साइड, इन फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पर दो फंदे उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जाली नहीं बनाई है तो एक फंदा ये जाली के ऊपर वाला उठाएंगे और इसके आगे का एक फंदा उठा लेंगे। इस तरह से एक फंदा इस तरह से उठा लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर दो फंदे उठाएंगे, इस साइड में हमने दो फंदे उठा लिए और इस साइड में दो फंदे उठा लेंगे। जिस तरह से हमने उस साइड में किया है उसी तरीके से हमें इस साइड में कर लेना है। ये देखिएगा यहाँ पर हम ये वाला जो धागा है इसे उठाएंगे पहले और एक ये वाला उठा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने दो फंदे इस साइड में उठा लिए, दो फंदे इस साइड में। अब इन फंदों को हम इस सिलाई में लाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से इस सिलाई में उतार लेंगे, एक और ये दो। अब यहाँ पर हम थर्ड धागा को ऐड कर लेंगे, एक स्लीव में है और एक दूसरी स्लीव में। अब यहाँ पर ये थर्ड धागा हमने इस तरह से ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर हमें ये दो फंदे जो हमने उठाए हैं इन दो फंदों को बुन लेना है इस तरह से। अब जो इस साइड के दो फंदे हैं उन्हें बुनेंगे इस तरह से और इन फंदों को थोड़ा सा खींच कर तब बुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों साइड के फंदों को जोड़ रहे हैं। तो इन फंदों को थोड़ा सा खींच लीजिएगा। ये देखिएगा 5 से 7 फंदे टाइट हाथ से बुनिएगा। अब इन सभी फंदों को हम इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा इन सभी फंदों को हम इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं पूरी सिलाई को। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट के सीधे वाले फंदे बुन लिए हैं, धागा अपनी साइड करेंगे और ये जो फंदे हैं इन्हें हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर ये 10 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके बाद में हम यहाँ पर बटन होल को कट करेंगे। तो ये रॉन्ग साइड की सिलाई में हम इस बटन होल को कट करेंगे। तो सर्कल वाली नीडल मैंने हटा दी है। अब ये डबल किंटिंग वाली इन सिलाई से हम बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे बनाने के बाद में धागा एक बार इस तरह से सिलाई में लपेटेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। अब इसके बाद में ये सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए देखिएगा, ये फ्रंट पार्ट के फंदे, बैक पार्ट के फंदे और फ्रंट पार्ट के फंदे, इन्हें सभी को हम एक साथ बुनेंगे। तो जब हम ये फ्रंट पार्ट के फंदे जो बुन लेंगे तो यहाँ पर जो फ्रंट और बैक के फंदे एक साथ बुनेंगे, तब मैं आपको इसे एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फ्रंट पार्ट के फंदे हमने बुन लिए हैं। ये देखिएगा इस तरह से ये उठाए वाले फंदे हैं जो हमने उठाए हुए थे। इन फंदों को फिर से थोड़ा टाइट हाथ से इस तरह से कर लीजिएगा, इस तरह से बुन लीजिएगा। अब ये हम बैक पार्ट के फंदे बुन रहे हैं, तो इस तरह से हम इन बैक पार्ट के फंदों को बुन लेंगे और यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब ये वाले जो फंदे हैं इन्हें हम थोड़ा टाइट हाथ से बुनेंगे इस तरह से, क्योंकि ये हमारे 4 फंदे, 2 इस साइड के 2 इस साइड के उठाए हुए फंदे हैं। इस तरह से हम बुन लेंगे। अब इन फंदों को नॉर्मल बुन लीजिएगा और इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड की पूरी सिलाई को इसी तरीके से अब
राइट साइड से सीधी, रॉन्ग साइड से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए लास्ट का फंदा है, इस तरह से बुनेंगे और इस धागे को हम बैक साइड करेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे इस तरह से। पूरे ये जो फंदे हैं तीनों पार्ट के, और जो हमने चार चार फंदे इस साइड में यहाँ पर उठाए हैं स्लिप में, तो देखिएगा यहाँ पर टोटल 120 फंदे हो चुके हैं। सीधी साइड पर सीधी सिलाई, उल्टी साइड पर उल्टी सिलाई बनाते हुए इसकी जो लंबाई है उसे मैं बनाकर कंप्लीट करूँगी। अगर इसमें मैं कोई डिज़ाइन बनाकर बताऊँगी तो जो एक स्लिप में आपको बनाकर बताऊँगी उसमें मैं आपको डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसकी पूरी लंबाई बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ और एक स्लिप बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। एक स्लिप में मैं आपको दूसरी स्लिप की लंबाई बताऊँगी और इसकी जितनी लंबाई बनाऊँगी वो मैं आपको माप कर बताऊँगी। तो मैं इसे बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है और जो डिज़ाइन डाला है वो मैंने बनाकर कंप्लीट करके बॉर्डर भी बना लिया है और इसे मैंने फंदे बंद करके कंप्लीट कर लिया है। एक बाजू जो है वो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसमें जो मैंने डिज़ाइन डाला है वो मैं आपको एक स्लिप में बनाकर बताऊंगी और इसकी लंबाई कितनी रखी है हमने वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए पहले हम इस डिज़ाइन को सीख लेते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, जितनी सिलाई हमने यहाँ से यहाँ तक बनाई है उतनी ही सिलाई मैंने यहाँ पर बनाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन डालेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है ये हम रॉन्ग साइड से बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो इस सिलाई को हम पूरे सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जितनी भी आपको इसकी लंबाई बनानी है उस तरह से आप बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। दोनों बाजू की जो लंबाई है वो एक जैसी रहेगी। तो इसमें आप सिलाई काउंट करके इस डिज़ाइन को डालिएगा। इस सिलाई को हम पूरा इस तरह से सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये पूरी सिलाई हमने इस तरह से सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं राइट साइड की दूसरी सिलाई में। ये डिज़ाइन की दूसरी रो है। तो ये देखिएगा, पहले फंदे को हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, दूसरे फंदे को भी सीधा बना लेंगे। धागा अपनी साइड लाते हुए इन दो फंदे का देखिएगा बैक साइड से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे इस तरह से। धागा फिर से अपनी साइड लाएंगे, बैक साइड से इस तरह से फंदे थोड़ा लूज कर लेंगे और इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे, इन दोनों फंदों को थोड़ा सा लूज करेंगे और देखिएगा बैक साइड से इस तरह से सिलाई डालते हुए दो का एक कर लेना है। धागा अपनी साइड लाएंगे, दो का एक करेंगे। देखिए दो का एक कर लिया। धागा अपनी साइड लाते हुए इन दो फंदे का एक कर लेना है। धागा अपनी साइड लाएंगे और इस दो फंदे का एक फंदा करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। धागा अपनी साइड लेकर आना है, दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे। लास्ट में देखिएगा फ्रेंड्स, धागा अपनी साइड लाते हुए इन दो फंदे का एक करेंगे। धागा अपनी साइड लाते हुए इन दो फंदों को हम सीधा बुना लेंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने इस साइड में किया है। देखिए दो फंदे, एक फंदा सीधा एक फंदा सीधा, फिर जाली बनाया। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर हम देखिएगा ये जो रॉन्ग साइड की तीसरी सिलाई है इसे हम पूरा सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर देनी है। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सिलाई हमारी इस तरह से बनाकर हमने कंप्लीट कर दी है।
अब आते हैं राइट साइड की सिलाई में। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड की सिलाई है। इसे हम पूरा सीधा सीधा इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमें 3 सिलाई बना लेनी है, जिसमें से 2 सिलाई सीधी आएंगी और 1 सिलाई बीच की उल्टी आएगी। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड की सिलाई है, तो इसे हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा बना लेना है। ये सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं राइट साइड की सिलाई में। इस सिलाई को भी हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 सिलाई बनकर कंप्लीट हो जाएंगी और फिर से हम रॉन्ग साइड की सिलाई से इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो एक सिलाई मैं आपको बनाकर बता दूंगी। ये देखिएगा, इस तरह से हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई हमारी सीधी सीधी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो रॉन्ग साइड की सिलाई बनाएंगे उसे भी हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा, डिज़ाइन बनाने के बाद में 3 सिलाई बनाकर कंप्लीट की हैं। राइट साइड की सिलाई, रॉन्ग साइड की सिलाई, फिर से राइट साइड की सिलाई, 3 सिलाई बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो ये चौथी सिलाई है, फिर से हम इसे सीधे सीधे रॉन्ग साइड से राइट साइड की तरफ को सीधे बुनाएंगे। इस तरह से बुनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये पूरी सिलाई हमने सीधी बनाकर कंप्लीट की है। अब आते हैं राइट साइड की सिलाई में। तो यहाँ पर अब हम फंदे घटाएंगे। अगर आप चाहें तो ऊपर से भी फंदे घटा सकते हैं। तो 3 से 4 सिलाई के बीच में एक एक फंदा घटाते हुए आ सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर हम फंदे घटाएंगे तो 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। 2 फंदे हो गए, धागा अपनी साइड लाते हुए इन 2 फंदे का 1 करेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, 2 का बैक साइड से सिलाई डालते हुए 1 करेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो ये डिज़ाइन मैंने आपको पहले सिलाई में बता दिया है, उसी तरीके से आपको बना लेना है। और जो रॉन्ग साइड की सिलाई आएगी उसे पूरा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे हैं, 1 2 3 4। तो देखिए, धागा अपनी साइड लाते हुए इन 2 का 1 करेंगे और जिस तरह से लास्ट साइड में हमने यहाँ पर 2 का 1 किया है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर 2 का 1 कर लेना है। अब ये आती है सिलाई, तो इसे हमें पूरा सीधा सीधा इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिएगा, इस तरीके से पूरी सिलाई को सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, एक राइट साइड एक रॉन्ग साइड की 2 सिलाई हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं, एक राइट साइड एक रॉन्ग साइड की। अगर आप इस डिज़ाइन को यहाँ पर बना रहे हैं तो 3 सिलाई बनाइएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए ये 3 सिलाई बनाई हैं और इसके बाद में इन दोनों डिज़ाइन के बीच में 3 सिलाई का गैप दिया है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर रिपीट किया है। पहले ये वाली 3 सिलाई में डिज़ाइन बनाया है, फिर 3 सिलाई का गैप देकर 3 सिलाई का डिज़ाइन, फिर से 3 सिलाई का गैप देकर 3 सिलाई का डिज़ाइन बनाया है, फिर से 3 सिलाई का गैप देकर हमने ये बॉर्डर बनाया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, बाजू में 3 सिलाई का डिज़ाइन है, 3 का गैप है, फिर से 3 सिलाई का डिज़ाइन है। यहाँ पर हमने 2 सिलाई का गैप दिया है। अब जो ये वाली सिलाई आएगी, इसे हम पूरा इस तरह से अपनी साइड को सिलाई का मुँह करते हुए उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें जितना भी आपको बॉर्डर बनाना है, 3 सिलाई का 4 सिलाई का, तो इस तरह से बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, मैंने इस बाजू में 4 सिलाई का बॉर्डर बनाया है, 1 2 3 4। राइट साइड में 4 सिलाई का बॉर्डर बनाया है।
तो मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में घटाते जाइएगा। यहाँ पर हम 40 फंदे रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर की 4 सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है राइट साइड में, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम रॉन्ग साइड की सिलाई में हैं, तो यहाँ पर हम 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे धागा, सॉरी इस फंदे को इसी सिलाई में लेते हुए 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को सिलाई में लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से इन सभी फंदों को हमें उतार लेना है। और ये वाला जो धागा है, ये वाला फंदा, इसे थोड़ा सा लूज रखेंगे, ताकि अगर आप इसे टाइट खींच कर उतार देंगे तो बेबी को चुभेगा। तो इसे हमें लूज बनाना है, इसीलिए हमने इसमें फंदे ज़्यादा नहीं घटाए हैं, मात्र हमने इसमें 6-7 फंदे घटाए हुए हैं। तो इसी तरीके से आप दोनों साइड में फंदे घटा लीजिएगा। और इस तरह से हम इसमें इन फंदों को बंद करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सभी फंदों को बंद करके कंप्लीट कर दिया है। अब इस धागे को हम थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे, ताकि देखिएगा ये जितनी हमें सिलाई लगानी है, इस सिलाई को हम कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह से हम इसमें पहले नॉट लगाएंगे। अब इसे थोड़ा सा हम बड़ा कट करेंगे, ताकि इसमें सिलाई लगा सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पहले मैं आपको बाजू दिखा देती हूँ, फिर सिलाई लगाकर कंप्लीट करूँगी। ये देखिएगा, इस तरह से ये स्लीव बनकर कंप्लीट हो चुकी है, और इस साइड में हमने इस तरह से कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, राइट साइड से हम सिलाई लगाएंगे, तो उस साइड में हमारा ये धागा है, और यहाँ से हम एक बार इस साइड से लेंगे और एक बार इस साइड से इन धागों को उठा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइड से इस तरह से फंदों को लेते हुए। ये देखिएगा, राइट साइड से हम इस तरह से सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई जो है मैंने लगाकर इसमें कंप्लीट कर ली है दोनों साइड में। अब यहाँ पर केवल बटन लगाने हैं, तो बटन मैं इसी कलर के मंगाकर लगाऊंगी। लंबाई है वो मैं आपको माप के एक बार बता देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से नेक पर रखेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा 10 इंच की जो लंबाई है वो मैंने बनाकर इसमें कंप्लीट की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिएगा, स्लीव की जो लंबाई है वो यहाँ से देखिए बॉर्डर के बाद में यहाँ से रखेंगे, और इस तरह से देखिएगा 9 इंच मैंने इसकी लंबाई पूरी बुनी हुई है। और जो यहाँ से डिज़ाइन है, ये देखिए टोटल 2 इंच मैंने बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूरा स्वेटर बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसका कैप और शूज भी बनाकर बताऊंगी, तो उसके जो वीडियो हैं वो आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद में मैं इसकी कैप और शूज़ बनाकर बताऊंगी। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिएगा, ये बैक साइड से कुछ इस तरह से आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।